हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पूड़ा। तो बेसिकली इसको हमारे यहाँ पूड़ा बोला जाता है, काफ़ी जगहों पर चीला भी बोला जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं, एकदम बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी। तो आज हमारे मम्मी जी आपको ये बनाना सिखाएंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। पहले हम अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं और अभी चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया हुआ है गुड़, ये आटा, 1 कप चीनी और ये 3 कप पानी। गुड़ के मैंने 5 पीसेस लिए हुए हैं, ये अप्रोक्स 200 ग्राम के आसपास होता है। तो अभी बैटर के लिए पहले हम गुड़ को क्रश कर लेते हैं। आप नाइफ से ऐसे क्रश भी कर सकते हैं और ऐसे ही सिंपल पीसेस को रख देंगे, पानी में अंदर डालेंगे तो अगर गर्म करेंगे तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए हम इसको क्रश कर लेते हैं कि ये ज़्यादा। तो ये मैंने 5 पीसेस लिए हैं इस साइज़ के। तो ये अप्रोक्स होता है 200 ग्राम के आसपास। और इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे। ये चीनी डाल देते हैं अपनी, और 3 कप पानी। तो ये हो गया हमारा 3 कप पानी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर नहीं हो रहा है इजीली, ये डिज़ोल्व नहीं हो पा रहे चीनी और गुड़, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा गैस पे रखिए, इसको 1 मिनट रखेंगे। जैसे ही पानी थोड़ा सा ल्यूकवार्म होगा, इतने में ही मिक्स करेंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। और फिर हम इसको ऐसे छान लेंगे, क्योंकि गुड़ और चीनी दोनों में काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो छानने से क्या है, वो सारा कचरा जो भी होगा वो निकल जाएगा, ये देखिए। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और अपना बैटर रेडी करते हैं। तो अब हम इसमें धीरे धीरे अपना आटा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। मेक श्योर इसमें कोई लम्प्स ना रहे, तो आप कोशिश करें, आप विस्क यूज़ करते हैं। विस्क विस्क से क्या होता है, लम्प्स नहीं रहते। तो आप विस्क यूज़ कीजिए और इसको ऐसे स्टर करते रहिए कॉन्टिन्यूसली, और आटा डालते रहिए, तो इसमें लम्प्स नहीं रहेंगे और अच्छा स्मूथ बैटर बन जाएगा। तो अपना आटा पूरा फिनिश इसमें डाल देते हैं और चलिए मिक्स कर देते हैं एक और बार। तो ये हो गया हमारा बैटर रेडी। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसमें ये थोड़ा सौंफ ऐड कर देते हैं। सौंफ ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहें तो ना भी डालें, पर मीठी चीज़ों में सौंफ का टेस्ट थोड़ा अलग ही आता है, अच्छा आता है। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख के छोड़ देंगे। आटे की आप कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, डो भी नीड करते हैं रोटी के लिए, तो उसको मेक श्योर करें आप 10 मिनट छोड़ दें, ताकि वो अच्छे से बाइंड हो जाता है। तो ये हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और ये डो हम बैटर हमारा रेडी है। तो चलिए अब अपना तवा गरम कर लेते हैं। तो ये मैंने तवा अपना गरम कर लिया। अब हम इस पे घी डालेंगे और अच्छे से सारे तवे को हम चिकना कर देंगे। अब इस पे डालेंगे अपना बैटर, अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए इसको। आप एक साथ बीच में डाल देंगे तो घी भी गर्म है, तवा काफ़ी गर्म है ऑलरेडी, तो घी की वजह से आप बीच में डालेंगे ना तो फिर उसको फैला नहीं पाएंगे। तो आप साइडों से ही स्प्रेड करने की कोशिश करें और फिर बीच में लेकर आएँ। तो ऐसे करके अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और अब इसके साइड्स पे थोड़ा घी डाल देंगे, ताकि ये तवे पे चिपके नहीं और जब पके तो साइड्स को अपने आप छोड़ दे। तो ऐसे करके हम घी डाल देंगे और थोड़ा सा ऊपर भी डालें। और जैसे देखिए ऊपर से ड्राई ड्राई होता हुआ दिखे ना आपको कि गीला नहीं रह गया ऊपर से बैटर, तो हम ऐसे साइड से उसको हटाएंगे और अब हम इसको पलट देते हैं। और ऐसे ही करके हम इसको दोनों साइड से सेकेंगे। अभी थोड़ा और भरपूर घी डालें। घी ऑप्शनल है, आप कम यूज़ कर सकते हैं, कम भी अगर कम खाते हैं तो आप कम यूज़ कीजिए, कोई वो नहीं है कि आपको ज़्यादा ही डालना है। वी आर बेसिकली हरियाणवी फैमिली, तो हमारे यहाँ घी ही होता है। तो ऐसे करके हम इसको अच्छे से सारे एंड्स से सेक लेंगे, कच्चा नहीं रहना चाहिए। ये देखिए साइड से कितना अच्छे से पक चुका है। अभी ये साइड से थोड़ा रह रहा है, यहाँ से कर लेते हैं। अभी देखिए इसके एंड्स आप एकदम क्रिस्प और अंदर से उतना ही जूसी मीठा होगा, टेस्टी होगा। तो ऐसे करके हम इसको दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे।
और ये देखिए अभी ये रेडी है एकदम। कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में और मैं आपको दूसरा एक और बना के दिखा देती हूँ। तो चलिए अभी बैटर डालते हैं। बैटर मैंने बताया था आप साइड से ही डालिए, क्योंकि अगर आप बीच में डाल देंगे तो फिर उसको स्प्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो घी की वजह से फिसलेगा भी और ऑलरेडी तवा गर्म होगा और चिकना होगा तो वो उस पर चिपकेगा नहीं, तो वो पकेगा भी नहीं। तो आप कोशिश कीजिए साइड से ही स्प्रेड कीजिए और ऐसे करके पूरे तवे पे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। और अभी हम इसके एंड्स पर चारों तरफ घी डाल देते हैं थोड़ा। ये देखिए अब इसको, अब ये एंड्स छोड़ने लग गया है तो हम इसको पलट देते हैं। ये देखिए अब इधर घी लगा देते हैं इस पे। तो ऐसे करके हम इसको भी सेक लेंगे दोनों साइड से। कच्चा नहीं रहना चाहिए, सारे एंड से आप साइड कर करके उसको पका सकते हैं। और घी ऑप्शनल है, आप इतना ज़्यादा नहीं डालना चाहे तो ना डालें, कम डाल लें, पर कोशिश करें घी में ही बनाएं। बहुत लोग इसको ऑयल में भी बनाते हैं। तो मीठी चीज़ों का, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, मीठी चीज़ों का टेस्ट, जो भी आप मीठा बनाते हैं तो उसका टेस्ट घी में ज़्यादा अच्छा आता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल। तो आप घी में बनाने की कोशिश करें। और ये देखिए कितना सुंदर गोल्डन सा कलर आया है और इतना ही क्रिस्प भी बना है। तो ये भी रेडी है, ये हमारा पूरा रेडी है। अब इसको भी निकाल लेते हैं प्लेट पे। ये देखिए तो ये हमारा पूरा रेडी है। ये देखिए मैंने इसके साथ अचार और ये चटनी ली है, रफली क्रश्ड टमेटो, अनियन और ग्रीन चिलीज़ की। आप इसको अचार के साथ, चटनी के साथ, या फिर बहुत से लोग इसको आलू की सब्ज़ी के साथ भी खाते हैं। तो दैट्स योर चॉइस कि आप किसके साथ सर्व कर रहे हैं, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी टेस्टी बनते हैं। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कैसा लगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड you can also follow me on Instagram. Bye bye.